4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक अधिकारी ने जब अपना काम बखूबी किया, लेकिन वो काम आरएसएस राइट विंग के तथाकथित गुंडों के खिलाफ था। कुछ घंटों में ही ट्रांसफ़र हो गया। मध्य प्रदेश में जब हंगामा किया और पुलिस वालों पर पथराव किया, पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, जो वो मकान गिरा दिया गया था पथराव के इल्ज़ाम में, जब राइट विंग के गुंडों ने, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, तो वहां पर पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। आदेश आ गया कुछ घंटों बाद ही ट्रांसफ़र। अधिकारी अगर करना भी चाहे कोई काम तो यूं नहीं किया जाएगा कि आप हमारे उन टूल्स के खिलाफ काम कर रहे हैं जो हमें सत्ता में लेकर आए हैं, जो गली मोहल्ले शहरे कस्बों गांव में नफरतें पैदा करके हमारा काम करते हैं। मध्य प्रदेश की घटना सुना रहा हूं और उस एसपी की थोड़ी सी बाइट भी आप सुनेंगे जिसने जो कहा है। आप देखेंगे दोस्तों, लंबी खबर है लेकिन मैं छोटी करके बताऊंगा आपको। रतलाम में दंगे रोकने झूठे अफवाह फैलाने वाले बीजेपी आरएसएस के 13 गुंडों पर एक्शन लेने वाले एसएसपी राहुल कुमार लोढ़ा को 2 दिन भी नहीं टिक पाए। मोहन यादव की पिट्ठू सत्ता ने उनका ट्रांसफ़र कर दिया। यही एमपी की नफरती सत्ता और सड़े समाज का सच है। बीजेपी का वजूद भी इसलिए है। एमपी इसलिए यूपी के बाद भारत का सबसे बदनाम प्रदेश है। एक बड़े अखबार के रिपोर्टर लिख रहे हैं। आप छोटा सा वहाँ के एसएसपी का पहले बयान सुने, उसके बाद मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि ये माजरा क्या है। देखें आप। नमस्कार, मैं एसएसपी रतलाम। मैं सभी रतलाम वासियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी कल जो हमारे यहाँ पे घटनाक्रम हुआ है, आप मैं सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरी पुलिस व्यवस्था जो है वो सुसज्ज है और हर इस तरीके के जो असामाजिक तत्व है उन लोगों पर हमारी नज़र बनाए रखे हुए है। जो घटनाक्रम हुआ है वो अनफॉर्चुनेट है और उसको तत्काल पुलिस प्रशासन के द्वारा और हैंडल कर लिया गया है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि कहीं पे भी सोशल मीडिया पे इस तरीके की रूमर मॉन्गरिंग जो होती है, अलग अलग तरीके से कुछ फ़ोटोज़ लगा के कुछ तो भी ज़बरदस्ती लिख के उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं, उस पर विश्वास ना करें। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कहीं पे भी मूर्ति खंडित नहीं हुई है। ये मैं उसके वीडियोग्राफ्स फोटोग्राफ्स स्वयं हमारे पुलिस और प्रशासन जाके भी देख चुका है। कोई मूर्ति खंडित नहीं हुई है। और अगर वहाँ पर किसी को पत्थर फेंककर चोट लगी है तो उसको भी हम लोग लगातार सीसीटीवी कैमरे देखकर चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी हम लोग उसको भी चिन्हित कर लेंगे अगर घटनाक्रम हुआ है तो, और इंश्योर करवाएंगे कि कार्रवाई करें। मगर कोई भी सोशल मीडिया पे उल जुलूल पोस्ट को देखकर कोई भी व्यक्ति गलत रिएक्ट ना करे। अपने शहर की फिजा जो है वो हमारे हाथ में है, हम लोग उसको बनाए रखें और आप सब लोग पुलिस और प्रशासन का सपोर्ट करें। थैंक यू। देख लिया आपने दोस्तों। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दूसरी चीज़। ये जो आप देखेंगे, जो मैं आपकी स्क्रीन पर लगाऊंगा कुछ शॉट्स, वो कौन है? ये काशिफ काकवी हैं। ये अक्सर वहाँ पर रहते हैं। इन्होंने एक इंग्लिश में किया कि आईपीएस ऑफिसर जो राहुल कुमार लोढ़ा हैं, who failed a communal right plot in Ratlam, September 7, booked 13 right-wing groups leader transferred within 2 days। 2 दिन के अंदर 24-48 घंटों के अंदर उनका ट्रांसफ़र कर दिया, चूँकि 13 लोगों पर उन्होंने ये काम को कर दिया था। आगे लिखते हैं कि एमपी रतलाम राइट विंग ग्रुप्स ऑन September 7 tried to create riot by the spreading rumors of stone पेल्टिंग गणेश आइडियल। ये इन लोगों के माध्यम से अफवाह फैलाई गई कि वहाँ पर जो है गणेश के जो मूर्ति है उस पर स्टोन पेल्टिंग यानी कि पथराव हुआ है। रेस प्रो एक्टिव स्लोगन्स और नारेबाजी गलत तरीके से पुलिस स्टेशन पेल्टेड स्टोन। पुलिस स्टेशन पर ये मैं दिखाना चाहता था स्टोन। पहले जो हाजी शहजाद क्या नाम था उसका, मैं नाम जहन से निकल रहा है, उसका जो पूरा घर तोड़ा था, धर्म के दरोगा या संविधान के दरोगा बन के जब आप आए थे, इन लोगों के घर भी तोड़े। इनके तो खिलाफ सिर्फ एक रिपोर्ट दर्ज की है एसएसपी ने, उसका ही ट्रांसफ़र कर दिया आपने। ये पूरी बात लिखी है। एंटायर सिटी, उन्होंने कहा पूरा देश जो है उसको जो है पूरा सिटी जो उसको कह रहा है कि साहब बड़ा अच्छा काम किया है। आपने सुना भी है इस ईमानदार व्यक्ति की बात भी। अब अखबार क्या लिखता है? अखबार ने बड़े चुनिंदा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन दैनिक भास्कर की मैं आपको बताना चाहूँगा, उसने वाकई अच्छा काम किया। उसने वही बात लिखी जो लिखनी चाहिए। और बाकी अखबारात ने क्या लिखा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखें दैनिक भास्कर की कि पथराव मामले में रतलाम एमपी का आधी रात को ट्रांसफ़र। हिंदू संगठन ने 8 बजे शिकायत की, 12 बजे भोपाल से जारी हो गया आदेश।
ये कर रहे हैं यादव साहब वहाँ पर। असल में बात यह है, योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कैसी अलख जला दी कि आसाम का बिस्वा हो या कहीं और का भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर, वो सोचता है मैं योगी बन जाऊंगा। आप योगी नहीं बन सकते। इस वजह से नहीं बन सकते क्योंकि योगी जी के पर्सनल मामले में 5 रुपए का इल्ज़ाम नहीं है कोई भ्रष्टाचार का। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बुलडोज़र की राजनीति करते हैं, एक वर्ग विशेष की नस्लों को भी समझाने की बात करते हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति सूबे का मुखिया होने के बाद धर्म से जुड़े हुए कार्य को जिस प्रकार से करता है, जो किरदार उसका है, उस किरदार के बराबर में नहीं आ सकता कोई राजनेता। वो एक अलग मामला है। उनकी हम कई बार भर्त्सना भी कर चुके हैं उनके कार्यों की जो होती हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है कि अब आकर के आप जो हैं उसी एसएसपी को, उसी अधिकारी को बाहर कर देते हैं जिसने इस काम को किया है। अब देखिए आप, एबीपी ने छापा कि रतलाम के एसपी राहुल कुमार लोधा का ट्रांसफर, क्या गणेश चतुर्थी पर हुई घटना बनी वजह? ये आप देखेंगे रतलाम में हुई घटना के बाद एक्शन। बता दें, गणेश चतुर्थी के दिन जुलूस पर पत्थर फेंके गए थे, जिसके बारे में एसएसपी कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं मिला, मिलेगा तो कार्रवाई करेंगे। इस घटना के विरोध में आक्रोशित भीड़ ने थाने का घेराव किया था, हाथीखाना क्षेत्र में तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। घटना को अगली सुबह एक युवक की संगीत मौत भी हो गई। सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति निर्मित होने पर पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज किए थे। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने गणेश प्रतिमा जुलूस में पथराव की शिकायत को जांच के दौरान गलत पाया, समझ लीजिए आप, जबकि इस घटना को लेकर लोगों द्वारा की गई तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें, गणेश प्रतिमा के जुलूस पर पथराव के मामले ने तूल पकड़ रखा है। पथराव करने वालों की बजाय शिकायतकर्ता पर कार्रवाई के विरोध में हिंदू सर्व समाज ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया और उसको ट्रांसफर करा दिया। मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है जनाब, ये खबर तो मैंने आपको बता दी है। ये अब दूसरी खबर इसी से मुतालिक बताता हूँ। ये मीनाक्षी श्रीयाम है, इनको छोड़ दीजिए। ये वहाँ रतलाम की एक टीवी की खबर है कि रतलाम में पथराव की झूठी अफवाह से फैला तनाव, सड़क पर जाम कर थाने पर किया गया घेराव। ये सीन है वहाँ के तमाम जो लोग बता रहे हैं कि वहाँ हालात क्या चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात यह है, आप क्या समझाना चाहते हैं कि अधिकारी का ट्रांसफ़र करा के, यानी कि उन हुडलम्स को, उन बदमाशों को ये बताना कि अगर आपके ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए तो हम बड़े से बड़े आईपीएस अधिकारी को भी हटा देंगे, आप अपना काम बदस्तूर जारी रखें। और फिर वहाँ पर एक बंदा जो विशेष समुदाय का था, जिसके परिवार का ये आरोप है, मैं पहली बार खबर सुना रहा हूँ उसकी आपको, उसका मकान क्या, उसकी गाड़ियाँ भी ध्वस्त कर दी। लोगों ने आवाज़ उठाई कि गाड़ियों ने कौन सा अतिक्रमण किया था। और जब सुप्रीम कोर्ट डांट लगाता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार कोर्ट में क्या कहती है कि नहीं साहब, हम नगर निगम के अकॉर्डिंग जो लॉ बने हुए हैं उसी के मुताबिक अतिक्रमण करते हैं, पथराव, बुलडोजर की राजनीति करते हैं, बुलडोजर की प्रक्रिया करते हैं। तो वो बुलडोजर की प्रक्रिया अब आपको इनके ऊपर नज़र क्यों नहीं आ रही? बल्कि इनके खिलाफ अगर मुकदमा कर दिया है ये राइट विंग के जो गुंडे हैं, तो आप अधिकारी को हटा देते हैं ताकि नए अधिकारी, ऐसे बरेली के अंदर वो प्रभाकर चौधरी थे, उनको भी आपने ऐसे हटा दिया था। क्या मंशा है आपकी? चूँकि आपने गली मोहल्ले के अंदर इस तरह के हुडलम्स पाले हुए हैं जो वक्त बेवक्त आपकी हिंदुत्व की राजनीति के अंदर तड़का लगा के रखें, झगड़े पैदा करते रहें। आप एक बात बताइए, तमिलनाडु की टीडी वो जो है कि कौन सी है, डीएमके हो या टीडीपी हो, लालू प्रसाद की पार्टी हो, मायावती की पार्टी हो, नीतीश की पार्टी हो, किसी की पार्टी हो, आपने मंदिरों पर पथराव करते हुए, मंदिरों का मामले को लेकर और तुम्हारा यात्राओं को लेकर, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी नज़र आती है आपको? या इसका काम यही रह गया कि देश के अंदर आप इसी तरह के हंगामे करते रहेंगे? इस बात का तो अंदाज़ा कर लीजिए केजरीवाल की पार्टी के और कांग्रेस के लोग कब आगे आए। इन्हीं का रोल निकल कर आता है या इनसे जुड़े हुए लोगों का रोल निकल कर आता है। अब इसका ट्रांसफ़र किसी मुस्लिम लीग के आदमी ने कर दिया क्या? 12 घंटे में ही कर दिया साहब, 24 घंटे 48 घंटे में कर दिया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।